नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि न्यूज का खास कार्यक्रम 30 साल बेमिसाल, जिसमें देपालपुर में नवरात्रि के अवसर पर 28 सितंबर को भजन संध्या का भव्य आयोजन इस बार अपने 30 साल पूरे कर चुका होगा। खास बात यह है कि भाजपा नेता व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार 3 दशकों से माता महिषासुर मर्दिनी मंदिर में अपनी हाजिरी लगाकर भक्तिमय माहौल बनाते आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस अनोखे धार्मिक आयोजन की झलक। नवरात्रि का पर्व और माता के जयकारों से गूंजता देपालपुर का महिषासुर मर्दिनी मंदिर। करीब 30 साल पहले महज 15 साल के बालक चिंटू वर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जय शेरोवाली ग्रुप बनाया और कैलाश विजयवर्गीय से आग्रह किया कि रिकॉर्ड डांस और अश्लील आयोजनों की बजाय भजन संध्या शुरू की जाए। तब से लेकर आज तक लगातार 30 वर्षों से कैलाश विजयवर्गीय यहां पहुंचकर माता रानी के भजनों में डूब जाते हैं। पहले जहां 4 से 500 श्रद्धालु आते थे, वहीं आज 8 से 10,000 भक्त इस आयोजन में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। इस भव्य आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए देश के ख्यातनाम भजन गायक रविंद्र जैन, लखबीर सिंह लखा, कुमार विशु, चित्र विचित्र, द्वारका मंत्री, अमर पंजाबी और तृप्ति शाक्या जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। देपालपुर का ये वार्षिक धार्मिक आयोजन न सिर्फ नगरवासियों बल्कि आसपास के गांव से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। 30 साल से जारी ये परंपरा अब नगर की पहचान बन चुकी है। 30 सालों से लगातार नवरात्रि की भजन संध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। 30 साल बेमिसाल, मात्र 14 साल की उम्र में एक ऐसा युवा, एक ऐसा बच्चा, जब नवरात्रि के जगराते, जब देपालपुर में नवरात्रि के समय आयोजन होते थे, उस समय ऑर्केस्ट्रा चलता था, फिल्मी डांस चलते थे, रिकॉर्ड एक्शन होती थी। लेकिन उस युवा के दिल में ऐसा आया कि क्यों ना हम माता के 9 दिन जगराते के हम यहाँ पर गरबे करें, भजन संध्या करें। और आज वही बालक 30 साल से लगातार भजन संध्या का आयोजन करता आ रहा है, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी वक्त हो, लेकिन उन्होंने माता के इस दरबार को नहीं छोड़ा और लगातार भजन संध्या करते आ रहा। महिषासुर मर्दिनी माता का जो मंदिर है, काफी चमत्कारित मंदिर है, जहाँ की माता 3 बार अपना रूप बदलती है। और वहीं से प्रण लेकर चिंटू वर्मा ने आज 30वां यह वर्ष है उनका जो भजन संध्या कराने जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे किस प्रकार का जो आप ये लगातार भजन संध्या करते आ रहे हो, क्या आपको उस समय हुई था कि मैं भजन संध्या करूं? देपालपुर एक धार्मिक नगरी है और देपालपुर में माता जी का जो मंदिर है बड़ी प्रसिद्ध और अद्भुत प्रतिमा माँ की है। इसीलिए सभी की भावना थी कि देपालपुर में लगातार माता रानी के जगराता होते रहे और हम लोगों का भाव हुआ और आदरणीय कैलाश जी भाई साहब से प्रेरणा मिली। तब से 1996 से हमने भजन संध्या को प्रारंभ किया। ये जो 1996 से लगातार करते हैं, यहाँ तक कि जो अभी तक जो लोग यहाँ बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े गायक आए, उनसे भी कौन कौन से अभी तक बड़े बड़े आपने ऐसे गायक को बुलाया है? हम क्या करते हैं कि जिस साल जो ट्रेंडिंग में भजन गायक रहते हैं, लखबीर सिंह लखा, रविंद्र जैन, चित्र विचित्र, कुमार विशु, तृप्ति शाक्या से लेकर इस वर्ष गोकुल शर्मा, अंजलि द्विवेदी, जितने भी देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक हुए हैं, सभी लोगों की भजन संध्याएं हमने की है। कैलाश जी का भी यहाँ काफी लोगों को इंतजार रहता है, जब तक वो नहीं आते तो वहाँ से भीड़ हटती नहीं है। ये शुरुआत हमने कैलाश जी भाई साहब के माध्यम से की थी। उनका एक राम रामायण मंडल था, वो माता रानी के 9 दिन तक जगराते करते थे। तो पहली बार जब 1996 में हमने भजन संध्या कराई तो उनका जागरता कराया। तो लगातार तब से उनके नाम से ये भजन संध्या जानी जाती है और लगातार 30 वर्षों से आदरणीय कैलाश जी भाई साहब देवी माँ के दरबार में आते हैं। और कोविड का जब दौर आया तब भी हमने उसको वर्चुअल युग शुरू हुआ था। कोविड काल में हमने वर्चुअल भजन संध्या कराई, जिसमें कैलाश जी भाई साहब ने वर्चुअल रूप से भजन सुनाए थे। और इस बार 28 सितंबर को
आदरणीय कैलाश जी, उनके साथ में गोकुल शर्मा जी, अंजलि द्विवेदी जी आ रहे हैं। अभी तक भाई साहब के साथ एक भजन गायक रहते थे, लेकिन अब इस बार 2, यानी भक्ति की ये त्रिवेणी है और अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। इनका ये कहना है कि अब की बार जो आयोजन हो रहा है ये भक्ति की त्रिवेणी है और लगातार जिस प्रकार यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन होता रहा, आते समय में और कई बड़ी भजन संध्या होगी। एक बड़ी भक्ति की गंगा यहाँ पर बहने वाली है और 1996 से ये गंगा बहती आ रही है। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब के साथ गोकुल शर्मा और अंजलि द्विवेदी, ये 2 बड़े गायक कलाकार भजनों के भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, ये कोई राजनीतिक इवेंट नहीं है। हम लोग तो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी हैं, हमारे ब्लड के अंदर धर्म की गंगा बहती है। हम 365 दिन जितने भी 30 त्यौहार आते हैं उन्हें बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा जो चरित्र है वो धार्मिकता उसमें झलकती है। तो ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हम लोग भजनों के कार्यक्रम कराएंगे, नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से भक्ति के सारे आयोजन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ही कराते हैं, इसलिए हम लोगों के कार्यक्रम में वो चीज़ नज़र आती है। देखिए, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब बचपन से ही माता रानी की उनकी श्रद्धा और भक्ति रही है और स्वाभाविक रूप से हम जिनके साथ काम करते हैं तो जैसा लीडर होता है वैसे ही कार्यकर्ता होते हैं। हमारे लीडर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो हमने उनसे ही 1996 में प्रेरणा ली और यहाँ पर भजनों का कार्यक्रम प्रारंभ किया। भक्तों का कहना है कि इस आयोजन से न सिर्फ धार्मिक माहौल बनता है बल्कि नगर की आस्था और परंपरा भी और गहरी होती है।